नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही बड़ी खबर जिसके ऊपर हमेशा बोलते थे मोदी जी तुसी कर दे क्यों नहीं, वो था कि ये गंदगी फैलाने वाली एक फैमिली है हमारे देश में, वो जेल कब जाएगी। ये हर बंदे का क्वेश्चन था कि वो जेल क्यों नहीं भेज रहे जबकि उनके खिलाफ सारे सबूत हैं। जो कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले हैं वो कहते थे कि आप बोलते हो कि आप इनको जेल भिजवाएंगे, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि आप इनको जेल भिजवा दो क्योंकि ये तो नंबर वन चोर है और इनको जल्दी से पकड़ के अंदर करना इम्पॉसिबल है। अब आज आपकी जो बहुत पुरानी एक ख्वाहिश थी, एक रिक्वेस्ट थी कि मोदी जी आपने बाकी सारे काम कर दिए, इनको अंदर कब भेजोगे, उसकी शुरुआत हो गई है। अब इनकी जो ईडी ने जब्त करी थी प्रॉपर्टीज, नेशनल हेराल्ड केस याद होगा, उसकी प्रॉपर्टीज को अपने कब्जे में करने के लिए इन्होंने मुहिम शुरू कर दी है। अब ये क्या होगा कि नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या दोबारा से पैसे लेकर सोनिया गांधी से दोबारा आ जाएगा कि नहीं ये तो आप कर नहीं सकते हो, फिर थोड़ी सी चोरी ही तो करी है, डाका ही तो डाला है, किसी का खून थोड़ा कर दिया, ये बोलकर हो सकता है कि वो छोड़ दें इनको। या ये बोल सकते हैं कि सोनिया गांधी जो 10 नंबर के घर में रहती है, 10 नंबरी को 10 नंबर घर मिलता है, तो जो 10 नंबर के घर में वो रहती है उसमें मजार बनी हुई है, क्योंकि इसके घर में मजार है इसलिए इसको हम अंदर नहीं कर सकते, ये बोलकर हो सकता है छोड़ दे। तो ये सारे मुद्दे ऊपर बात करेंगे कि मंजरी जी के मोदी जी इस सारी सिचुएशन को अब हैंडल कैसे करेंगे, जहां पर एक तरफ तो बिके हुए जजेस सुप्रीम कोर्ट के बैठे हैं, दूसरी तरफ से ये राज परिवार है, इसके ऊपर हाथ डालना इतना आसान भी नहीं है। तो क्या इनकी प्रॉपर्टीज को नीलाम कर कर इनको छोड़ दिया जाएगा या इनको भी धक्के मारकर अंदर भेजा जाएगा, और अंदर जाकर ये क्या करेंगे वो भी बात करेंगे। तो मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी ये जो बिल आया है, अभी बिल तो नहीं आया है, अभी तो कार्रवाई शुरू हुई है, हाउ डू यू सी दिस? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है 5,000 करोड़ का जो नेशनल हेराल्ड का घोटाला था उसमें 700 करोड़ आपने रिकवर किए। रिकवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर इनके पीछे से पैसे की ताकत हटा ली जाए तो इनके जितने भी लଗୁए भगुए चंगू मंगू है सब भाग जाएंगे। वकील बिना पैसे के नहीं आएगा, अदालत में रिश्वत नहीं चलेगी। तो सबसे पहले जो जरूरी है, जो हम रामायण से सीखते हैं, रावण की नाभि में अमृत था, उसके ऊपर जब श्री राम ने तीर चलाया है तभी जाके रावण मरा है। तो इसका मतलब है जिसको भी हराना है सबसे पहले उसे पैसे से कमजोर करो, उसके खजाने खाली करा दो। तो उसमें सबसे पहली रिकवरी 700 करोड़ की आप कर रहे हैं, इसका मतलब है एक सुंदर शुरुआत हो गई। अब दूसरा आते हैं गिरफ्तारी। गिरफ्तारी भारत की जनता जो है थोड़ी सी इमोशनल है। ठीक, जब इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी हो रही थी इलेक्शन फ्रॉड वगैरह के केस में, तो उसने खुद ही अपनी तरफ से पुलिस वालों से धक्का मुक्की की और उसके बाद चप्पल वप्पल उतार करके तपती सड़क पर चुपचाप वो चिल्लाने लग गई कि एक बेचारी विधवा के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और बह गए भारतवासी। तो अगले इलेक्शन में वो थंपिंग मेजोरिटी से वापस आई है इसी चीज को भुना करके। आप देखिए सोनिया गांधी भी विधवा होने के स्टेटस को भुना करके इलेक्शन जीतती रही हैं। तो भारतीय राजनीति में एक केजरीवाल के एक्सेप्शन को छोड़ करके जो भी जेल गया है वो थंपिंग मेजोरिटी से वापस आया है, क्योंकि वो लोगों को ये समझाने में सफल हो जाता है कि वेंडेटा पॉलिटिक्स, दुश्मनी की राजनीति के तहत मेरा शमन किया गया है और जनता फिर उसे झोली भर के वोट दे देती है। अब आप बताइए, आपको कांग्रेस का रूल चाहिए तो जेल भेज देते हैं, वरना जितना स्लो चलेगा आपके लिए उतना बेहतर है। और सोनिया गांधी अकेली नहीं है, आपको मालूम है यूएसएआईडी, जॉर्ज सोरोस वगैरह सब उसके आता है, कोई आपको ये चीज कंफ्यूजन में नहीं है। तो जेल भेजना इज नॉट एन ऑप्शन फ्रैंकली। आप पहले उनकी यहाँ पर जितनी प्रॉपर्टीज हैं और विदेशों में जितनी प्रॉपर्टीज हैं सबसे पहले उसको कन्फिस्केट करें। जब तक इनके हाथ में पैसा रहेगा तब तक इनको जेल भेजना आपके लिए खतरा है। अब पैसे लेने की बात पे आ जाते हैं। अगर सबूत नहीं मिलेंगे, जो इन्होंने अपने ही राज्य में अच्छी तरीके से नष्ट कर दिए थे, अगर सबूत नहीं मिलेंगे तो इनका ईडी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट नहीं कर सकता। बिल्कुल पुख्ता सबूत होने चाहिए, वरना काम आगे नहीं बढ़ेगा। और जो
नष्ट किए जा चुके सबूत को दोबारा खोजना आसान काम नहीं है। देर सिर्फ इस वजह से हो रही है। तो मोदी जी को छानबीन नहीं करनी, छानबीन ईडी को करनी है। ईडी को इंस्ट्रक्शन दिए जा चुके हैं, सत्य का पालन करो, धर्म का पालन करो, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करो और सही काम करो। बस वो जो कर रहे हैं वो उनकी स्पीड है, क्यों, जिस हिसाब से उनको सबूत मिल रहे हैं। बाकी मोदी जी की इच्छा यही है कि जितना भी देश का लूटा हुआ धन है वो देश में वापस आ जाए। जी मंजू जी, मुझे जी बताइए, राहुल गांधी को अगर जेल हो जाए, मैं एक हाइपोथेटिकल बोलते हैं, वैसे तो हमारी विश है कि ये वहां पर आराम से जाके सोए, क्योंकि आपको मालूम है कि पार्लियामेंट में भी ये सोता हुआ ही दिखाई देता है। जो आदमी पार्लियामेंट में सो सकता है वो जेल में भी बड़े आसानी से सुख चैन से वहां पर भी सो सकता है। और आप देखिए, पार्लियामेंट जब ये गया तो ये चप्पलें पजामे वो डाल के गया, तो पार्लियामेंट में भी आपको चप्पलें और पजामे ही मिलते हैं। तो यानी कि इसने प्रैक्टिस तो ऑलरेडी करनी शुरू कर दी है कि जो पार्लियामेंट में जेल में करना है वो पार्लियामेंट में भी किया जाए। आपको नहीं लगता कि जो देश है वो चाहता है कि ये गंदगी की फैमिली, इसलिए मैं इसको राहुल गंदगी बोलता हूं, सोनिया गंदगी बोलता हूं, इन्होंने गंदगी फैलाई है पूरे देश के अंदर और कोई काम नहीं किया कि गंदगी मुक्त भारत। मोदी जी ने बोला था कि स्वच्छ भारत, उसमें सबसे पहले आपको गंदगी ही खत्म करनी पड़ती है। तो व्हाई नॉट 1 2 3 अब एक बार कर दीजिए। क्यों लटकाए जा रहे हैं और इनको आप पॉलिटिकली यूज करते जा रहे हैं? क्योंकि जहां पर ये राहुल बाबा खड़े होते हैं वहां पे मोदी जी जीत जाते हैं। तो क्या पॉलिटिकल कन्विक्शन इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि जो जन जन की आवाज है कि भाई इनको पकड़ के अंदर करो, डंडे लगाओ इनको? और सोनिया गांधी को आपको मालूम है कि पोल डांसिंग के ऊपर उसने अपना करियर शुरू किया था, तो उनकी जेल के अंदर एक पोल लगा दिया जाए ताकि वो खुश रहे वहां पर। ऐसा काम क्यों नहीं करते आप? भाई साहब, दो चार मेरे जैसे आपके बीच लोगों के कारण ये स्टेप ले लिया। ज्यादातर वोट इन्हीं को दे आएंगे। आप बताइए, स्मृति ईरानी इस बार हार गई ना, हार गई ना। तो जब आप इतनी क्लोजली इलेक्शन को फॉलो कर रहे हैं और आपको ये सारी फैक्ट्स मालूम है, सारे फिगर्स मालूम है, फिर आप इतना आंदोलित होकर के ये क्यों कह रहे हैं कि इनको जेल भेज दो? आपको भारतीय जनता की खोपड़ी का ठिकाना नहीं है भाई साहब। जो उनके आगे जाकर के दुखड़ा रोता वो उसको वोट दे आते हैं। तो ऐसी औंधी खोपड़ी की जनता के पीछे थोड़े आप भरोसा कर सकते हैं। जब आपको यो गांधी फैमिली के पीछे यूएस था, यूएसएआईडी और ये डीप स्टेट था। तो डीप स्टेट को खत्म किए बिना आप काफी हद तक उनको चोट पहुंचा रहे हैं, फिर यहाँ पे चोट पहुंचा रहे हैं, फिर उनको चोट पहुंचा रहे हैं, यहाँ पे चोट। इस समस्या की जड़ भारत में नहीं विदेश में है। आपको बहुत सारे विश्व की ताकतों से लड़के फिर इनको डील करना पड़ेगा, आसान नहीं है। आप सीधे यहाँ काटेंगे, अगली बार मोदी जी की जगह राहुल गांधी सत्ता में दिख जाएंगे आपको। कर लीजिए एक्सपेरिमेंट। हर चीज जो है खेल नहीं होती। साहब एक चीज को समझिए, आप आपकी गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, इसका ये मतलब नहीं है ब्रेक मारने की जरूरत नहीं है। दाब दो 180 पे भरी सड़क में, जो मर गया वो खुदा का और जो जी गया बीवी का। ऐसे थोड़े ओके कारें कारें चलती हैं। आप मंजरी जी, एक्सीडेंट की, हाँ, आप राहुल ये गांधी लोग को अंदर करने की सलाह राहुल गांधी की भाषा में ही दे रहे हैं। चाइना की तरह यूएस में टैरिफ लगा दो। नहीं नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि राहुल गांधी हर रोज एंटी नेशनल काम करता है। हमने इलेक्शंस के दौरान देखा, चलिए इलेक्शंस के बाद जाकर तो वो थोड़ा सा शांत हो गया है, वो सिर्फ मेडिटेशन करने ही जाता है बाहर, अदरवाइज जाता नहीं है। उसने इलेक्शन से पहले भी कोई ऐसा कंट्री नहीं था जहां पर यह ना बोला हो कि आप हमारे इलेक्शन में इंटरफेयर कीजिए, रिगिंग कराइए और मुझे ले आइए, मोदी जी को हरा दीजिए। अब रिसेंटली भी उसने एंटी नेशनल काम कर दिया। उसने बोल दिया कि भाई ना हमें आर्मी की जरूरत है, ना एयरफोर्स की, ना नेवी की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब जो आदमी ये सारे काम करता है, आपको नहीं लगता कि ही इज सो डेंजरस दैट ही इज लिविंग आउटसाइड ऑल्सो इज डेंजरस ऑल्सो? आपको लगता है कि मुझे और आपको पॉलिटिक्स मोदी से ज्यादा समझ में आती है? वी आर मोर एक्लेम्ड। कैन वी डू द थिंग्स मोदी हैज डन? अगर वो नहीं छू रहा है राहुल गांधी को इतने दिनों में, तो कोई तो कारण होगा। जब ये आदमी इतना डेंजरस है और सारी इसकी जड़ें बाहर हैं, तो जब तक आप यूएसएआईडी और डीप स्टेट को एक अच्छा धक्का नहीं पहुंचाते, इसको नहीं छूना। आपको अगर ये चीज सीखनी है तो कैरम और बिलियर्ड से सीखिए, जहां वाया वाया मारते हैं। सीधे आपने हिट किया और गए। जनता दल की सरकार ने इंदिरा गांधी को डायरेक्ट हिट किया था। कांग्रेस आज तक जो है उस लाइफ लाइन पे जी रही है। आप कर लीजिए दोबारा हिट, आ जाएंगे ये। फिर 10 साल तक ये बिजली हवा पानी ए टू जेड करप्शन करेंगे और आप झेलते रहिएगा। आपको क्या लगता है अगली बार ईवीएम आएगी?
नहीं बैलेट से चुनाव होंगे और बैलेट ये जीतेंगे। आपको वोट दे उस एरा में देश को ले जाना है तो जो आप कह रहे हैं वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, वरना जो हम्म मोदी कर रहा है उसके ऊपर भरोसा करिए। ये बहुत ताकतवर लोग हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी इनके साथ है, आर्मी की भी चंडीगढ़ लॉबी इनके साथ है, पूरी जुडिशरी इनके साथ है, पूरी पत्रकारिता इनके साथ है। आपने इनको हाथ लगाया और देश में बवाल मचा, ठीक है। और उस बवाल को आप ये देख लीजिए कि इतनी ताकतवर नहीं है, फिर भी ममता ने बंगाल जिस तरह जला रखा है, आप उसको हैंडल करने में थोड़े असमर्थ हैं, ठीक है। अपनी पावर का लिमिटेशन, कहाँ मेरी शक्तियां खत्म होती हैं, ये अंदाजा हर इंसान को बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। आप अगर गलत अपने ज्यादा जो है, अगर कहते हैं ना डोंट बाइट मोर देन यू कैन च्यू, ओके, सो बी लिमिटेड। मोदी अगर फूक फूक के कदम रख रहे हैं, एक बात जान लीजिए वो बहुत सही कर रहे हैं। मोदी की एक गलती का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। हम्म वो एक गलती करेंगे और उसके बाद फिर नहीं बचेगा कुछ भी। चलिए टेक दोस्तों, इट स्लो यानी एक एंड टेक इट इजी। यस, दैट मीन्स एक बात क्लियर हो गई मंजरी की जी की पूरी जो इन्होंने गुफ्तगू करी है कि इनको अंदर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते, क्योंकि अंदर जरा करेंगे तो ये पॉलिटिकल हीरो बन जाएंगे, जैसे इंदिरा गांधी बन गई थी। तो वो भी एक मजबूरी है कि इनको अंदर नहीं कर सकते, लेकिन बेस्ट सॉल्यूशन वही है इनको फाइनेंशियली बैंकरप्ट कर दिया जाए, ताकि इनकी दंगे करवाने की जो शक्ति है वो जीरो हो जाए और पार्लियामेंट में ये सिर्फ सोने आए और वहां पर दिहाड़ी लगवाकर ये घर चले जाए, जिसको बड़ी क्रूड लैंग्वेज में बोलते हैं आए दिहाड़ी लगाई ताकि सैलरी मिल जाएगी और घर चले जाएंगे। उसके अलावा इनको अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। अब क्या आप सहमत हैं कि इनको इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए? ये जो एंटी नेशनल काम कर रहे हैं कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इनको अंदर किया तो ये ना हो कि गलती से ये प्रधानमंत्री बन के आ जाए, और प्रधानमंत्री आए तो आपको मालूम है कि नीले रंग का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लाल रंग का ना हो जाए कहीं, और या हरे रंग का हो जाए, और झंडा भी इनको ये चेंज कर देंगे। एंटी नेशनल काम नहीं करने दिया जाएगा। अब की दंगा कराने की जिम्मेदारी राहुल गांधी से लेकर के ममता बनर्जी को दी जा चुकी है और ममता बनर्जी इस काम को एग्जीक्यूट करिए। राहुल गांधी इज लेबल्ड अ फेलियर बाय डीप स्टेट इटसेल्फ। तो इनकी दंगा कराने की शक्ति इनसे छीनी जा चुकी है, अब दारोमदार ममता के ऊपर है। तो ये इतने हम्म नाकारा बनाए जा चुके, आप समझिए धीरे धीरे समय, वो कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। जल्दी का काम शैतान का होता है, थोड़ा सब्र से। चलिए, 75 साल हमने वेट किया है, अगले 75 साल और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक राहुल बाबा 125 साल के हो जाएंगे, तब देखी जाएगी। बट अभी जो केस किया है कि नेशनल हेरिटेज की प्रॉपर्टीज को जब्त किया जाएगा, नीलाम भी हो सकता कर दे, और नीलामी होगी कि नहीं होगी इसके ऊपर कभी और बात करेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो महान जजेस हैं वो बीच में आकर कोई बीच में भांजी ना मार दें, तो उसकी वेट हम भी करेंगे, छोड़ेंगे इनको भी नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब भारत में हूं मैं, तब ये ऐसी कोई जजमेंट दें और सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर जो मैं करूंगा वो वक्त देखेगा। चलिए मंजरी जी, थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय सिया राम।